Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you in your favorite channel, Your Classes. My name is Piyush, and let's start the series of sentence improvement. Today, also, we are going to cover 30 questions right from question number 1051 to question number 1080. So, learners, please be live so that आप सारे questions बहुत अच्छे से समझ पाएँ, सारी चीज़ों को अच्छे से कैप्चर कर पाएँ आगे, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो. लगभग ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली ही है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट. इस क्लास की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे. मैंने टेलीग्राम पे सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए भी बोल दिया है, और आज से चीज़ें प्रॉपरली सीक्वेंशियली जाने लगेंगी और सब कुछ रीनेम हो जाएगा प्रॉपरली, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, डिजी बुक्स पे आपको एडिशनल डिस्काउंट्स के लिए एग्जाम 10 कोड यूज़ करना है और आपको 10% का डिस्काउंट वहाँ से अवेल हो जाएगा. चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. ये कह रहा है लागो लाइड टू ओथेलो अबाउट हिज वाइफ. अभी लाई अगर होता है यानी कि झूठ बोलता है, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है. फिर ये यहाँ पे कुछ ऐसा पास्ट इंसिडेंट लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये पास्ट वाली फॉर्म इन्होंने यूज़ की हुई है 105 में. लागो लाइड टू ओथेलो अबाउट हिज वाइफ, अपनी वाइफ के बारे में उसने झूठ बोला, यानी कि एक बार के बारे में ही बात यहाँ पे हमें समझनी पड़ेगी. एक बार ही के बारे में झूठ ये बोल रहा है. अच्छा, इसके लिए हमको लगानी पड़ेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म से काम नहीं चल पाएगा क्योंकि ये हमेशा के कंटिन्यूएशन के लिए बात करता है. तो सेकंड फॉर्म होती है लाइड, यानी कि जो लगा है वो बिल्कुल सही है. इसमें नो इम्प्रूवमेंट विल बी दी आंसर. ठीक है, 1052 देखिए. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल द एंटायर स्टोरी इन नटशेल. अभी इन नटशेल कुछ नहीं होता है बेटा, इन अ नटशेल होता है. इन अ नटशेल, इन अ नटशेल एक फ्रेज होता है, एक ईडियम होता है. इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब होता है शॉर्ट में या फिर बहुत क्लियरली छोटे में किसी चीज़ को बताना. इन अ नटशेल का मतलब होता है छोटे में किसी चीज़ को बहुत क्लियरली समझाना. तो एक पूरी स्टोरी को बहुत छोटे में क्लियरली समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो इन नटशेल की जगह क्या होगा, इन अ नटशेल. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर. अगला देखिए फटाफट 1053. लर्नर्स आंसर करते चलिए फटाफट. शिवांशु, राजेश, नीरू, जितने भी लर्नर्स हैं, रवि और राजेश, मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे को याद नहीं. दीपक, आप भी आंसर करते चलते हैं. तो फटाफट आप लोग आंसर्स करते चला करिए, और अगर गलत हो जाए तो डीमोटिवेट बिल्कुल ना हुआ करिए. अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, आप इंप्रूव कर जाएंगे. 1053. इट इज़ ऑल बट सेम टू मी व्हेन आई एम ट्रांसफर्ड टू मुंबई और कोलकाता. अब देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पे फिर से एक ईडियम यूज हुआ है. 1053 में जो ईडियम है दैट शुड बी ऑल बट सेम, नहीं, इट शुड बी ऑल द सेम. ऑल द सेम का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो. ऑल द सेम एक ईडियम है, इसका मतलब होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना होना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस का ना होना, ये होता है ऑल द सेम. मतलब सब कुछ बराबर होना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस का कुछ भी ना होना. तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑल द सेम टू मी वेदर आई एम ट्रांसफर टू मुंबई और कोलकाता. मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि मैं मुंबई जा रहा हूँ या कोलकाता जा रहा हूँ. ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर. ठीक है, चलो 1054 देखो. डिस्पाइट हिज फादर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ही वाज ऑलवेज हार्ड ऑन. अभी हार्ड ऑन का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को क्रिटिसाइज करना. हार्ड ऑन का मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना. अगर पापा भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, पिताजी से भी पैसे ले रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे घर की या फिर तुम्हारी कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए. तो यहाँ पे कह रहा है पापा की हेल्प के बावजूद भी क्या है, वो कंडीशंस उसकी सही नहीं रहती हैं. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फ्रेज यूज होगा दैट विल बी हार्ड अप. हार्ड अप का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से किसी चीज़ का ना होना, यानी कि कोई वैल्यूएबल सी चीज़ आपके पास ना होना, तो वो लाइफ हो जाती है हार्ड अप वाली. तो इसकी कंडीशन कैसी थी, हार्ड अप थी. हार्ड ऑन हो जाता है किसी को क्रिटिसाइज करना. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे. चलिए अगला देखते हैं 1055. द चेयरमैन्स हार्श वर्ड्स लाइक इंसल्ट टू इंजरी टू द एम्बैरेस्ड स्पीकर. अभी लाइक इंसल्ट टू इंजरी कुछ नहीं होता है, ये एक ईडियम से लिया गया है. दैट इज एड इंसल्ट टू इंजरी होता है. इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से. एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है किसी को जो भी बातें कही हैं, है ना, किसी का जो किसी से एक बुरा रिलेशनशिप अगर है आपका, और उसमें आप और ज़्यादा उसको गंदा कर दो कुछ कह के, उसको बोलते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी. ठीक है, यानी कि जो बैड रिलेशन है उसको वर्स कर देना. ठीक है, किसी की बेइज्जती करके या फिर कुछ भी बुरा भला कह के. तो लाइक इंसल्ट टू इंजरी की जगह क्या होना चाहिए बेटा, एड इंसल्ट टू इंजरी. द चेयरमैन्स हार्श वर्ड्स एडेड इंसल्ट टू इंजरी हो जाएगा. ये ईडियम बन जाएगा और एकदम सही हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 1 मिल दिया करेक्ट आंसर. 1056. ही इज इन ऑफ सॉर्ट्स टुडे. इन ऑफ सॉर्ट्स कुछ नहीं होता है ना, आपको मालूम होगा आउट ऑफ सॉर्ट्स होता है. आउट ऑफ सॉर्ट्स एक ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, बीमार होना. ठीक है, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है बीमार होना या फिर अपसेट होना बहुत ज़्यादा. ठीक है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ सॉर्ट्स. तो यहाँ पे आउट ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट.
1057 शी टोल्ड टू मी द न्यूज़। टोल्ड के साथ में जस्ट टू कभी भी नहीं लगाते हैं, टोल्ड मी होता है हमेशा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोल्ड मी द न्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, टोल्ड मी द न्यूज़। अब देखो यहाँ पे टोल्ड टू मी पूरा हो जाएगा, टोल्ड मी द न्यूज़। आंसर क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 लेंगे, ठीक है, 1057 का टोल्ड मी द न्यूज़ होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। 1058 द फिलैंथ्रोपिस्ट बीस्टोड अ लैक टू द ऑर्फनेज। यहाँ पे ऑर्फनेज में जब हम पैसे दे रहे हैं तो यहाँ पे पैसे देने वाली बात नहीं आनी चाहिए, है ना। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है, ऐसा आदमी जो मानव के लिए बहुत ज़्यादा उपकारी हो, यानी कि जो इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। तो वो ऑर्फनेज यानी कि जो भी अनाथालय होता है वहाँ पे क्या देगा बेटा, बीस्टो नहीं करेगा। बीस्टो का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ दे देना, है ना। तो वहाँ पे दिया नहीं जाएगा, वहाँ पे दान करने वाली बात जो होगी ये ज़्यादा अच्छी होगी। तो डोनेट जो वर्ड है ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि आप जब भी किसी अनाथालय में या फिर किसी कुष्ठ आश्रम में पैसा देते हो तो यू डोनेट दैट मनी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सूटेबल रहेगा। ग्रांट हम हमेशा लीव को करते हैं, ग्रांट का मतलब होता है परमिशन को मान जाना, तो परमिशन यहाँ पे नहीं हो रही है। पार्टेड विद का मतलब होता है अलग हो जाना, वो भी नहीं होगा। डोनेटेड आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1059 देयर आर अ बेटर वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे अ लगा है और बेटर वेज लगा है, क्या प्लूरल के साथ में आर्टिकल लगा सकते हैं, जिंदगी में कभी भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमको अ बेटर वेज हटाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर आर बेटर वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है देयर आर बेटर वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये हो जाएगा सही आंसर। अब देखो फर्स्ट वाले में देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, नहीं, डिफरेंट की बात नहीं करनी है, यहाँ पे अच्छे तरीकों की बात हो रही थी, अलग अलग तरीकों की बात नहीं होगी। देयर इज अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम, लुकिंग नहीं, यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की बात हो रही है, तो हम सॉल्विंग पे ही रहते हैं, ठीक है। 1060 देखो, व्हेन इन डाउट चेक इट अप विद अ गुड डिक्शनरी। चेक इट अप का मतलब क्या लेंगे यहाँ पे बेटा, चेकअप वाला मतलब यहाँ पे निकल लगेगा। चेकअप का मतलब क्या होता है, क्योंकि इट तो हमको प्रोनाउन की तरह यूज करना है, ठीक है। चेकअप का मतलब क्या होता है, जैसे हम मेडिकल चेकअप की बात करते हैं तो उस तरह से बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि अगर आपको डाउट हो तो आप डिक्शनरी से क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। इसको क्या बोलते हैं बेटा, चेक इट विद द डिक्शनरी, है ना। सॉरी, चेक इट इन द डिक्शनरी होता है। चेक इट विद कब लगाओगे, ध्यान से देखो, चेक इट इन द डिक्शनरी हो जाएगा इसका आंसर, याद रखना इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, चेक इट इन द डिक्शनरी। चेक इट विद कैसे लगाओगे, जैसे मान लो आप यूज कर रहे हो पेन और पेंसिल दोनों, और किसी ने बोला कि आप किसे चेक करो, तो आपने बोला आई एम चेकिंग इट विद दिस पेन, ठीक है। तो विद के बाद में क्या लगेगा, आप जब किसी चीज को फिजिकली चेक कर रहे हो तो आप क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, उसके लिए विद लग जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 1061 एट द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सचेंज 4 डजन कॉस्ट RS 3000। अभी क्या है 4 डजन, सॉरी 14 डजन, ये यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, यानी कि इंडिविजुअली 14 दर्जन जो है वो कितना कॉस्ट करेंगे, 3000। कॉस्ट करेगा नहीं बोल सकते हैं हम यहाँ पे, इसलिए कॉस्ट वाली वर्ब नहीं लग पाएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं लग पाएगी, क्योंकि 14 दर्जन बहुत होते हैं, 14 अलग अलग दर्जन, है ना, यानी कि एक से ज़्यादा। तो वर्ब कैसी लगनी चाहिए, प्लूरल, यानी कि जो लगा है वो बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। समझ में आता जा रहा है, जो प्रॉब्लम्स हों बताते चलिए, मैं कमेंट्स में आपको जरूर रिवर्ट करूंगा। 1062 कैन यू बिलीव दिस इज द सेम ओल्ड एंड द डिलापिडेटेड हाउस दैट आई बॉट लास्ट ईयर। अब देखो यहाँ पे द सेम एंड द डिलापिडेटेड, अभी ये एक ही घर की बात कर रहा है, ठीक है। एक ही घर में दो दो एडजेक्टिव्स नहीं लगाते हैं, यानी कि दो दो घर हो जाएगा, तो दो एडजेक्टिव्स वाले सारे ऑप्शंस हम काट देंगे, सॉरी दो आर्टिकल्स वाले सारे ऑप्शंस हम काट देंगे। दोनों एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल्स नहीं लग पाएंगे, नहीं तो ये दो दो घर को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। यहाँ पे बात एक ही घर की हो रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आर्टिकल लगेगा। तो कैन यू बिलीव दिस इज द सेम ओल्ड एंड द डायप्लेटेड, ये वाला भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला गलत। सेकंड कह रहा है कैन यू बिलीव दिस इज द सेम ओल्ड एंड द सेम, यहाँ पे भी गलत हो गया। फिर थर्ड कह रहा है कैन यू बिलीव दिस इज द सेम ओल्ड एंड डायप्लेटेड, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला देखिए फटाफट। 1063 इफ द स्काई इज ओवरकास्ट आई टेक माई अम्ब्रेला विद मी। अब देखो यहाँ पे आई टेक माई अम्ब्रेला विद मी का मतलब है हैबिट है, जब भी ऐसा होता है तो आप ऐसा करते हो। तो यहाँ पे इफ की बात नहीं होनी चाहिए, जब भी वाला सेंस होना चाहिए। जब भी के लिए क्या लगाते हैं बेटा, व्हेनेवर लगाते हैं। व्हेन का मतलब क्या होता है, जब। व्हेनेवर का मतलब क्या होता है, जब भी। तो यहाँ पे बात होगी जब भी वाली, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर, ठीक है। 1064 जल्दी से देखिए। द आर्टिस्ट क्लेम्स टू हैव रॉयल ब्लड इन हिज वेन्स। अब यहाँ पे लिखा है इन हिज हैंड, इन हिज हेड, इन फोरहेड। अब देखो यार, जो ये बात होती है ना, शाही खून है हमारे उसमें, है ना, ये बात हम जनरली हाइपोथेटिकली बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हाथ में है या फिर आपके सिर में है या फोरहेड में, ये सब इलॉजिकल ऑप्शंस हैं। क्या होता है, नसों में हमारे रॉयल ब्लड होने का मतलब क्या है कि हमको बहुत शाही चीज़ें पसंद होती हैं। तो रॉयल ब्लड इन हिज वेन्स एकदम सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड,
ठीक है, अगला देखो 1065, नोइंग दैट द एरिया वाज प्रोन टू अर्थक्वेक ऑल द बिल्डिंग्स वर रीइंफोर्स्ड विद एडिशनल कंक्रीट। अब यहाँ पे बेटा हमको एक रीजन चाहिए, है ना, कि यहाँ पे जो सारी बिल्डिंग्स बनी है ये एडिशनल कंक्रीट से क्यों बनी है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है सिंस द एरिया वाज नोन टू बी प्रोन टू अर्थक्वेक्स ऑल द बिल्डिंग्स वर रीइंफोर्स्ड विद एडिशनल कंक्रीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो पाएगा सही आंसर। फर्स्ट देखो ऑन बीइंग प्रोन टू अर्थक्वेक्स ऑल द बिल्डिंग्स, अब ऑन बीइंग प्रोन टू अर्थक्वेक्स का कोई सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि बिल्डिंग्स खुद से थोड़ी बन गई हैं, है ना, तो ऑन बीइंग प्रोन टू द अर्थक्वेक्स का मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पे। सेकंड कह रहा है हैविंग बीन नोइंग दैट द एरिया वाज प्रोन टू अर्थक्वेक। अगर हम ऐसा करते तो नोइंग किसके लगा सकते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, तो यहाँ पे हमको ह्यूमन बीइंग्स भी लगाना पड़ता है, इसलिए ये गलत हो गया, है ना। सिंस जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये सिंस लगा है, ये रीजन को बता पा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है, कंक्रीट से बनी है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 1066 आई विल नॉट बाय सम मैंगोज। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, आई विल नॉट बाय। सम किस लिए यूज करते हैं बेटा, पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं जनरली, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, नेगेटिव के सेंस में एनी यूज करेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान है ये, नेगेटिव में हम एनी यूज करते हैं, पॉजिटिव में यूज करते हैं सम, ठीक है। अगला देखो 1067, ही वुड श्योरली असिस्ट मी इफ आई हैड रिक्वेस्टेड हिम टू डू सो, ठीक है। ही वुड श्योरली असिस्ट मी इफ आई हैड रिक्वेस्टेड। अब इधर क्या लग रहा है, इफ के बाद में क्या लग रहा है, पास्ट परफेक्ट लग रहा है ना, हैड प्लस V3। इधर क्या लगना चाहिए बेटा, पास्ट परफेक्ट लगना चाहिए, कंडीशनल में ऐसा ही होता है, तो क्या हो जाएगा, वुड हैव श्योरली असिस्टेड मी, ऐसा हो जाएगा, तो आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही ऐसा बता पा रहा है, इधर भी पास्ट परफेक्ट करने के लिए वुड हैव प्लस V3 लगना चाहिए, तो वुड हैव श्योरली असिस्टेड मी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। पास परफेक्ट तभी हो पाएगा जब हम ऑप्शन नंबर 2 चूज करेंगे। 1068 पे आइए फटाफट से, देखिए क्या कह रहा है, द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द प्लेन क्रैश लेफ्ट एवरीवन इन अ स्टेट ऑफ शॉक। बिल्कुल सही बात है, अलार्मिंग रिपोर्ट यानी कि ऐसी एक शॉकिंग रिपोर्ट, एकदम से लोगों को चौकन्ना कर देने वाली रिपोर्ट इज अलार्मिंग रिपोर्ट, है ना। अलार्म्ड मतलब पहले से ही अलार्म हो चुकी है जब, तो इसको कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, अलार्म्ड रिपोर्टिंग नहीं होता है, ठीक है। जो होगा अलार्मिंग अगर होगी रिपोर्ट, यानी कि अभी भी करंट जो उसका इम्पैक्ट होगा तभी वो लोगों को शॉक में ला पाएगी। रिपोर्टेड अलार्म तो बिल्कुल यूजलेस हो गया, ये अलार्म की बात करने लगा, इसमें रिपोर्ट की बात जनरली मिस हो चुकी है, तो ऑप्शन नंबर 4 लेंगे इसका सही आंसर, यानी कि जो लगा है वो एग्जैक्टली सही है। अगला देखिए 1069, वी वर नॉट द विशर आफ्टर हियरिंग द एक्सप्लेनेशन। अब देखो यहाँ पे वी वर नॉट द वाइजर आफ्टर हियरिंग द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगा है। कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, नॉट नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, वी वर नन द वाइजर आफ्टर हियरिंग द एक्सप्लेनेशन। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो एक्सप्लेनेशन को दे पाए, है ना। नन मतलब कोई भी नहीं, जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है उनमें से कोई भी नहीं, वी वर नॉट नहीं, वी वर नन यूज होगा, तो ये आंसर सही बन पाएगा। 1070, सुनीता सिस्टर हैड रिबन्स ऑन हर हेयर। बिल्कुल नहीं हो सकता, इन हर हेयर होता है, ठीक है। ऑन हर हेयर नहीं मतलब बाल के ऊपर रखा नहीं होगा, है ना, बालों में लगा होगा हेयर जो भी रिबन्स हैं, तो इन हर हेयर सही होगा इसका आंसर, ठीक है। याद रखना जब भी रिबन्स क्लिप्स ऐसा होता है तो इन हर हेयर यूज करते हैं। 1071, शी हैज़ एन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स नहीं होता है बेटा, एबिलिटी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, एक ऐसी एबिलिटी जो आपकी बचपन से ही हो, जिसको हम टैलेंट बोलते हैं, दैट इज एप्टीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड तो होएगा ही नहीं, है ना, ये फिजिकली सेंस में यूज हो जाता है। एल्टीट्यूड नहीं हो सकता, कोई लॉजिक नहीं है मैथ्स के केस में, है ना। एबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी होता है क्षमता, क्षमता नहीं होती मैथमेटिक्स में, क्या होता है बेटा, एक इंटरनल एबिलिटी होती है जिसको हम टैलेंट बोलते हैं। एप्टीट्यूड का एक और मतलब होता है दैट इज टैलेंट, ठीक है, तो टैलेंट फॉर मैथमेटिक्स यहाँ पे सही हो जाएगा। 1072 देखिए फटाफट से, कह रहा है आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट। कोई लॉजिक नहीं है इसका, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय दिस। हमेशा से आपको पता है इम्प्रेस्ड बाय समथिंग होता है, ठीक है, या फिर इम्प्रेस्ड विद समथिंग होता है। इम्प्रेस के साथ में विद लगाते हैं जब आप किसी लिविंग थिंग की बात करते हैं, इम्प्रेस्ड के साथ में बाय लगाते हैं जब नॉन लिविंग थिंग्स जनरली रेफर होती हैं। अगला देखिए 1073, ओनली हाई ऑफिशियल्स हैव एक्सेस विद द प्रेसिडेंट। इलॉजिकल, क्या लगता है बेटा, एक्सेस टू द प्रेसिडेंट। आपको मालूम है एक्सेस के साथ में जो प्रेपोजिशन लगता है दैट इज टू, तो यहाँ पे आसान है बहुत ज्यादा, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। 1074 देखेंगे, नो अदर स्नेक इज एज पॉइजनस एज दिस वन। बहुत आसान सवाल है,
कोई और स्नेक इतना पॉइजनस नहीं है कितना जितना ये वाला स्नेक है, तो ये बिल्कुल सही है, इज एज पॉइजनस एज दिस वन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ इसका आंसर। नेक्स्ट देखो 1075, ही लाइक्स टू ड्राइव हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स ईच हार। अब देखो यहाँ पे बोल रहा जा रहा है बेटा, स्पीड की बात हो रही है, रेट की बात हो रही है कि किस रेट से वो चल रहा है ना। जैसे हम कहते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे पर तो लगा ही नहीं है, तो ईच आर की जगह क्या हो जाएगा एन आर। एन आर का मतलब क्या हो जाएगा पर आवर। बात समझ में आ रही है? एन आर का मतलब एक घंटे में, यानी कि एन आर पर आवर के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। 1076, हिज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिज ओपोनेंट ड्यूली ब्रॉट जीयर्स फ्रॉम द क्राउड। जीयर्स क्या होता है बेटा? जो भले बुरे शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं जीयर्स, है ना। अभी यहाँ पे लिखा है इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब है बुरी लैंग्वेज सुनना या फिर एक अनप्लीजेंट कमेंट सुनना। यहाँ पे शब्द नहीं कहे जाएंगे, यहाँ पे ज्यादा अच्छा क्या है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिज ओपोनेंट। आर्ग्यूमेंट जब होंगे तो बुरे भले शब्द की जगह क्या होगा, बुरी भली बातें उसको सुनने को मिलेंगी, तो इन्वेक्टिव यहाँ पे सही ज्यादा है जीयर्स के कंपैरिजन में। जीयर्स में जैसे छोटी छोटी बातें हो गई, कोई भी, है ना, किसी को गाली दे देना या फिर कुछ बुरा भला एक शब्द कह देना, लेकिन आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पे इन्वेक्टिव यानी कि शब्दों का बहुत बड़ा सा एक फ्रेज जैसा यूज होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इन्वेक्टिव आंसर हो जाएगा। 1077, डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन डिपार्ट्स? आपको पता है किस टाइम ट्रेन डिपार्ट करती है? बिल्कुल सही, नो इंप्रूवमेंट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 4। 1078, आई एम स्टेइंग विद सम फ्रेंड्स हु आर ओनिंग अ फार्म। अभी देखो ओन क्या होता है, एक स्टैटिक वर्ब होता है, इसके साथ में ये मतलब ओन का मतलब हमेशा के लिए, ओनिंग अ फार्म नहीं होता है, आई ओन अ फार्म होता है हमेशा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आई एम स्टेइंग विद सम फ्रेंड्स हु ओन अ फार्म हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सिंपल। हु ओन अ फार्म में कैसे लगेंगे, ओन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। ओन के साथ में हम स्टैटिक रखते हैं इसको, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। 1079, एन ओल्ड फ्रेंड मे आई गिव यू एन एडवाइस। अब देखो पहली बात तो यहाँ पे आई भी अंडरलाइंड है, यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है, तो क्या हो गया, एन ओल्ड फ्रेंड मे आई गिव यू एन एडवाइस, नहीं, एन एडवाइस तो पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे गिव यू सम एडवाइस हो सकता है, एन एडवाइस गलत हो गया, सम एडवाइस काउंटेबल नहीं है, इसलिए एन लग ही नहीं सकता है, ठीक है, ए एन नहीं लग सकता। इसके साथ में अभी देखो एक और क्वेश्चन है, बच गया है 1080, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। अब आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि द मोर और द मोर ऐसे करके कंपैरेटिव्स बनते हैं। जब भी कंपैरेटिव वाला सेंटेंस होते हैं जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, जैसा पहला पार्ट होता है द मोर फिर फ्रेज, फिर होता है द मोर फिर से फ्रेज, तो यहाँ पे एक द मिसिंग है सेकंड वाला, तो क्या हो जाएगा, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, ठीक है। कंपैरेटिव को हमेशा इसी तरह लिखिएगा, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, जैसे द मोर दे अर्न द मोर दे विश, तो यहाँ पे द लगना मैंडेटरी होता है जब भी कंपैरेटिव लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। सो 1080 ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। सो इसी के साथ में आज 30 क्वेश्चंस ओवर होते हैं। आप मेरे को मार्क्स बताइएगा अपने, शिवांशु आप ही सिर्फ मार्क्स बताते हैं, बाकी लर्नर्स भी अपने मार्क्स जरूर मुझे बताया करें। वीडियो खत्म करने से पहले जस्ट लाइक दिस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ फर्दर क्लासेस। थैंक यू एंड टेक केयर।